हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार ज्ञानदीप क्लासेस से। आज हमारी हिंदी की क्लास 2 है, यानी 2 दिन क्लास चल रही है। कल लिखने में थोड़ी टाइम जा रहा था और क्लास लंबी हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको दिया जाए, इसलिए मैंने पहले से ही बोर्ड पे नोट डाउन किया हुआ है ताकि लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ न जाए। कल हम जो ताड़नजात या नुक्ता वाली जो बिंदी होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम इनको थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये बिंदी होती क्या है। ठीक है ना। यानी कि जो पहली नीचे रहती है खड़ी पाई के जस्ट नीचे जो बिंदी रहती है वो होती है डा और डा की। इन्हीं दो के साथ ये प्रयोग होती है। इन्हें ताड़नजात या द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ 2 है, या ताड़नजात या द्विगुण। किसी का भी क्वेश्चन आए या तो ताड़नजात का पूछेगा या आपसे द्विगुण पूछेगा या उत्क्षिप्त। अगर इनमें से किसी भी व्यंजन के बारे में आपसे पूछता है तो आपको बोलना है कि इनकी संख्या 2 है। ठीक है। इसके बाद आते हैं जो खड़ी पाई की जस्ट बाएं साइड रहती है बिंदी, वो होती है ड़ागी। इसका उच्चारण जो स्थान होता है वो का वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। जैसे का, खा, गा, घा, इड़ा, ये उसी है पंचमा अक्षर होता है। इसी के बाद जो खड़ी पाई के जस्ट दाएं साइड जो बिंदी होती है इसे बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता को हम आगत व्यंजन भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि अरबी फारसी से कौन सी ध्वनि है, तो वो जा, फा, का, खा के साथ आते हैं। इन्हें इसे नुक्ता कहते हैं। यह सिर्फ का, खा, जा और फा के साथ लगाई जाती है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो नुक्ता है, नुक्ता ध्वनियों को या नुक्ता स्वर को किसने पहचाना। तो नुक्ता के बारे में जो विषय मिलता है हमें, वो नुक्ता के बारे में हमें राजा शिव प्रसाद ने बताया था। लेकिन इन्हीं को सितारे हिंद की उपाधि मिली है। तो कभी कभी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ना देके ऑप्शन में, राजा शिव प्रसाद ऑप्शन में ना देके सिर्फ सितारे हिंद होता है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ा है राजा शिव प्रसाद, लेकिन नहीं, कभी सितारे हिंद भी आता है तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पूरा नाम ले अपने रटेंगे, क्योंकि ताकि हमें बार बार बोलने से इसका प्रयास याद रहता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्योंकि ये सितारे हिंद इनकी उपाधि है राजा शिव प्रसाद जी की। तो नुक्ता के बारे में हमें किसने बताया? राजा शिव प्रसाद ने। ये तो हुआ था हमारे नुक्ता के बारे में। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। मात्रा के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है, लेकिन 3 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। ज़्यादातर हम 2 के बारे में पढ़ते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा होता है हमारा लुप्त स्वर। लुप्त स्वर का जब हम अगर थोड़ी लंबी ध्वनि को साथ बोलते हैं, जैसे ओ, तब लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। ऐसे ही जब लंबी ध्वनि के साथ बोलते हैं हम राम, तब भी लुप्त स्वर ही होता है। लेकिन मोस्टली जो हम लेखन के आधार पर पढ़ते हैं वो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में ही पढ़ते हैं। यानी हास्य स्वर जो होते हैं हमारे, वो मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर यानी कि बाकी जो सब स्वर हैं वो इनकी सहायता से बने हुए हैं। इन्हीं में से आगे बताएंगे हम कि सजातीय जो स्वर होते हैं, विजातीय स्वर भी होते हैं, वो कैसे बनते हैं। लेकिन अभी हाल हमको पढ़ना है हास्य स्वर। हास्य स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। यह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगर इनको हम लेखन के आधार पर अगर हम छंद दोहा चौपाई वगैरह पढ़ते हैं तो इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं, तो खड़ी पाई से करते हैं। इस तरह का निशान लगा देंगे, यानी कि प्रदर्शित करने का इनको जो हास्य स्वर होते हैं इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आपको सबको पता होगा कि अगर कोई भी स्वर व्यंजन है तो उसके साथ आ की ध्वनि तो रहती ही रहती है, उसको हम किसी मात्रा से नहीं प्रदर्शित करते। इसी के चलते आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक जैसे कि वृद्धि संधि आपने पढ़ी होगी, संधि पढ़ी होगी, आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं आपको संधि जब पढ़ाऊँगा तो आप भी कहेंगे कि संधि क्या।
मज़ा आ गया। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हाँ, इसे कभी कभी बड़ा स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर भी कहते हैं। लेकिन यह 7 स्वर होते हैं। 7 स्वर कौन से? 4 यहाँ पर है, 7 यहाँ पे है। 7 4 11। जो स्वर होते हैं हमारे 11 ही होते हैं। इसमें से बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, आओ, यानी कि 7 स्वर होते हैं हमारे। अगर इनको हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपको बताया कि छंद, दोहा, चौपाई वगैरह में हास्य स्वर को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और दीर्घ स्वर को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? तो दीर्घ स्वर को हम इस तरह का बनाते हैं। दीर्घ स्वर को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको हम डबल मात्रा यानी 2 मात्रा काउंट करते हैं, इसको सिंगल मात्रा हम काउंट करते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जैसे चौपाई है, चौपाई 16 मात्रा होती है, तो कैसे हमें पता चलता है कि 16 मात्रा है? इस तरह से गिनते हैं। इसको 1 गिनेंगे, इसको हम 2 गिनेंगे, 1 और 2, ठीक है ना। आगे लुप्त स्वर के बारे में हमने बता ही दिया है आपको, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। छोटा छोटा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन समझते हुए पढ़ेंगे। सारा कुछ हमें मिक्स नहीं करना है, एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आप मेरी क्लास को फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप सर्च कीजिए हिंदी बाय मनीष सर। वहाँ पे आपको ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। क्लास में किसी भी तरह की कोई कमी हो रही हो या आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ जो आपको हर चीज़ दे सकूँ। स्मार्ट बोर्ड के साथ पूरा लाइव स्टूडियो, खुला एरिया है, वहाँ पे मैं वीडियो आपके लिए क्लास कर रहा हूँ। साउंड में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी आपकी क्वायरी हो, जो भी सजेशन देना चाहते हो, आप कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।